जहां गोली खाकर सीने पर हर जवान हंसता है। अरे तुम कहां तक कब्जा करोगे, यहाँ तो हर दिल में भारत बसता है, हर दिल में भारत बसता है। परम आदरणीय प्रमोद सर और प्रिय साथियों, गणतंत्रता दिवस के स्वर्णिम अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और इस घड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दो शब्द रखने जा रही हूं। भारत, हमारा भारत, सागर जिसके पांव पखारे, हिमालय जिसका सरताज है, गूंज रहा दुनिया में डंका भारत का। खुशियों का दिन आज है, खुशियों का दिन आज है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अनेक वीर और वीरांगनाओं की कुर्बानी और अथक संघर्षों के बाद हमें आजादी मिली और वो शुभ दिन 15 अगस्त 1947 को था, जिस दिन सूर्य पूर्व से उदित हुआ और भारत के लिए एक नया सवेरा लेकर आया। लेकिन अभी हमारी शान सुनहरी नहीं थी, कई चुनौतियां थी और उनसे निपटना था। भारत स्वतंत्र तो हो गया, परंतु स्वचालित होने के लिए हमारे पास न तो कोई नियम कानून था और ना ही कोई व्यवस्था कानून। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर और विभिन्न महापुरुषों द्वारा दिन रात एक करके भारत के लिए एक लिखित संविधान तैयार किया गया, जिस संविधान लेखन की प्रक्रिया में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हमारे इस संविधान में दुनिया के विभिन्न आदर्शों को संजोया गया, संपूर्ण जनमानस का कल्याण, उनकी उन्नति तथा भारतवर्ष के संपन्नता की नींव रखी गई। इसी दिन हम स्वचालित हुए, गणतंत्र हुए और हमारी सामने सुनहरी हुई। हमारे संविधान की सुसज्जितता और प्रत्यक्षता ने हमें व हमारे भारत को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र व लोकतांत्रिक देश होने का गौरव प्रदान किया। यह स्वर्णिम दिवस हर वर्ष आकर हम देशभक्तों को देश प्रेम की भावना से सरोबार कराती है और हमें प्रेरणा देती है कि हम यूं ही विविधता में एकता और अखंडता बनाए रखें, जिसके लिए दुनिया भारत को सलाम करती है। तभी तो भारत देश के लिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता, और यही भारत की विशेषता। इसके साथ साथ भारत की एक और खास विशेषता है कि भारत एक शांति प्रिय देश है। हमारा देश हमेशा से ही आतंकवाद का विरोधी रहा है और आतंकवाद व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले देशों का विरोधी भी रहा है। लेकिन एक आतंकवादी देश पाकिस्तान, जो कि भारत के साथ सीमा बनाता है, आए दिन भारत में आतंकवाद फैलाने की तरकीबें सोचता रहता है। खास तौर पर कश्मीर में दंगा फसाद करवाता है और कहता है कि कश्मीर हमारा है। तो मैं ऐसा कहने वालों को पूरे भारत की ओर से कहना चाहूंगी कि हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भारत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। एटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने बेटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। पाकिस्तान यह कान खोलकर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोलो बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगा। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा।
धन्यवाद। जय हिंद।